बच्चों, कल की डेट पे सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया जिसके अकॉर्डिंग आपके क्लास 10th और 12th के जो एग्जाम होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकेंड टर्म। दो टर्म में डिवाइड किया गया है सीबीएसई ने आपके होल सिलेबस को। दो टर्म में डिवाइड करके उसने कहा है कि एक बार जो बोर्ड का एग्जाम, फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता था अभी तक, अब उसको ना कराकर वो दो बार आपसे एग्जाम लेगी। एक को उसने टर्म 1 कहा है और दूसरे को टर्म 2 कहा है। और 50% सिलेबस 50% आपके टर्म 1 से रहेगा और 50% सिलेबस आपका टर्म 2 रहेगा। मतलब जो चैप्टर्स आपको टर्म 1 में आएंगे वो आपको टर्म 2 में नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसका अलग एग्जाम होगा, इसका अलग एग्जाम होगा। जो चैप्टर यहाँ पर आ चुके होंगे वो चैप्टर आपको टर्म 2 में नहीं मिलेंगे। इसमें जो चैप्टर्स रहेंगे टर्म 1 में या टर्म 2 में जो चैप्टर्स रहेंगे वो सीबीएसई रिलीज करेगी अभी कुछ दिनों के बाद कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके टर्म 1 में आएंगे। हर सब्जेक्ट वाइज वो सिलेबस अपडेट करेगी। और एक और चीज, पिछले साल आपको याद है 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था सीबीएसई के द्वारा और इस बार अभी तक कोई सिलेबस रिड्यूस किया नहीं गया था। जबकि हम लोगों की ये डिमांड थी या सभी लोग ये चाहते थे कि सीबीएसई इस बार भी सिलेबस को रिड्यूस, क्योंकि सिचुएशन तो सिमिलर टू प्रीवियस ईयर ही चल रही है। तो होल सिलेबस ऑनलाइन क्लास में खत्म करा पाना इतना आसान काम नहीं है। तो उस पर भी गौर किया गया और सीबीएसई ने कहा है जिसकी 100% पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं, चलो 99% बोल दे रहा हूँ, 99% पॉसिबिलिटी बच्चों यही है कि आपका सिलेबस रिड्यूस होगा जस्ट लाइक टू प्रीवियस ईयर। और इसीलिए मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया नहीं था, तो शायद हम बच जाए और आप ही बच जाओ उस चीज को पढ़ने से। हाँ। पिछले साल जो सिलेबस रिड्यूस था उसमें फर्स्ट चैप्टर में से यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको हटाया गया था। केवल वही, हाँ वही केवल एचसीएफ एलसीएम बचेगा बेटा, और कुछ नहीं बचेगा उसमें। तो जी, तो 50% सिलेबस आपका रहेगा क्लास 10th में फर्स्ट टर्म में, 50% रहेगा सेकेंड टर्म में। लेकिन जितना अभी आपके बुक में जितने चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे। अभी पहले सीबीएसई क्या करेगी, सिलेबस को रिड्यूस करेगी और रिड्यूस करने के बाद जो सिलेबस होगा उसको वो 50-50% में बांटेगी कि कौन कौन से चैप्टर के फर्स्ट टर्म में आएंगे, कौन कौन से चैप्टर सेकेंड टर्म में आएंगे। मतलब दो काम होगा अभी, सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस करेगी और देन रिड्यूस करने के बाद वो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस बताएगी कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं। सर्कुलर के अकॉर्डिंग टर्म 1 या टर्म 2 में जो चैप्टर्स रहेंगे वो इंटरलिंक्ड वाले चैप्टर्स रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से दूसरा ले लो, वहां से 14th चैप्टर ले लो, नहीं। चैप्टर्स जो रहेंगे उनका आपस में इंटरलिंक्ड रहेगा। जैसे मान लो आप पेयर ऑफ लीनियर, हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे पढ़ रहे हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जस्ट उसके बाद है क्वाड्रेटिक, तो ये दोनों जहां पे भी रहेगा, ये दोनों जहां पे भी रहेगा ये एक साथ रहेगा। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक एक साथ रहेगा। तो वो सीबीएसई के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिसाइड करेंगे टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं, बाकायदा आपके लिए। उसके बाद सैंपल पेपर वगैरह भी सीबीएसई रिलीज करेगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। तो आपकी तैयारी करने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा आपको। आप 3 घंटे का पेपर लेके तैयारी अगर करोगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ओके, तो ये तो पहली चीज हुई कि सीबीएसई ने होल सिलेबस को क्या किया है, दो पार्ट में यानी 50-50% में बांट दिया है। आपको पता है कि आपके हर सब्जेक्ट का जो थ्योरी मार्क्स है वो 80 नंबर में काउंट होता है। हर सब्जेक्ट का जो थ्योरी मार्क्स है वो 80 नंबर में काउंट होता है, जिसमें से 40 नंबर आपका फर्स्ट टर्म से लिया जाएगा और 40 नंबर आपका सेकेंड टर्म से लिया जाएगा फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा वो 90 मिनट का होगा, आप लोग इसको बता ही चुके हो। ये 120 मिनट का होगा, ये भी सही है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे पूरे के पूरे। इसमें एमसीक्यू के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है कि सब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन हाँ ये तभी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी जब आपके एग्जाम कंडक्ट हो पाएंगे ऑफलाइन मोड पे, यानी सेंटर्स पे जाके हो पाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन और है, कुछ बच्चों ने पूछा भी अभी कि सर पेपर कहाँ पे होगा। देखिए, अगर सिचुएशन सेकंड वाले तो आपको एक्सटर्नल
जाके देना पड़ेगा, एक्सटर्नल सेंटर्स पे जाके आपको देना पड़ेगा। या कोविड की सिचुएशन कुछ खराब रही तो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि स्कूल में भी देना पड़ सकता है, लेकिन अगर सिचुएशन सही रहेगी तो पूरे चांसेस यही हैं कि ये एक्सटर्नल आपको सेंटर्स पे जाके देना पड़ेगा। इसके लिए क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम 90% पॉसिबिलिटी यही है कि आपके स्कूल में होगा। वो भी कंडीशन अभी मैं बता रहा हूँ कि कब। स्कूल में 90% चांसेस है आपका पेपर स्कूल में होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या चीज एक्स्ट्रा है, यहाँ पर जो आपके अगर स्कूल में ये एग्जाम होता है फर्स्ट टर्म, तो जो सीएस होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, वो आपके स्कूल का नहीं होगा। मतलब सीबीएसई, सीएस का मतलब सेंटर सुप्रिटेंडेंट, जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जो अथॉराइज पर्सन होगा फ्रॉम द सीबीएसई, तो सीबीएसई उसको अपॉइंट करेगी, सीएस को और ऑब्जर्वर को, जो आपके स्कूल में फर्स्ट टर्म का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। जैसे सपोज करो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, वो एज अ सीएस वो किसी दूसरे स्कूल में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और दूसरे स्कूल के इधर आ जाएंगे, और उनको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हाँ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पूरा, हाँ बिल्कुल, अब पूरा बोर्ड का पैटर्न रहेगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा, हाँ ये तो है, अपना एटमॉस्फेयर अपना होता है। नहीं हम तो रहेंगे, हाँ, हम रहेंगे, पॉसिबिलिटी यही है कि हम रहेंगे, आप चिंता न करो उसकी। ओएमआर, देखिए ओएमआर सीट में आपको ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ओएमआर सीट्स आपको मिलेंगी, और उस ओएमआर सीट्स में जस्ट लाइक आप बबल करते थे, जैसे अभी रेजोनेंस वगैरह का आपने पेपर दिया है ना, बस ओएमआर में आपको बस वही बबल करना रहेगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जानते हो, ओएमआर में कोई भी अगर आप एग्जाम देते हो, उससे बेनिफिट क्या होता है, देखिए सीबीएसई ने ये कहा है कि ओएमआर बेस्ड जैसे होगा पेपर, और सेम डे पे, जैसे सपोज करो आज आपने मैथ का पेपर दिया, टीचर्स ने कलेक्ट करके सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचा दिया पेपर, तो इनका काम रहेगा कि सेम डे पे स्कैन करके उन बच्चों का ओएमआर आप अपलोड कर दीजिए सेम डे पे। और आपको पता है ओएमआर को चेकिंग करने में समय नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके इसके जो फर्स्ट टर्म के रिजल्ट है वो बहुत फास्ट ही रिलीज हो जाएंगे, मतलब समय ज्यादा नहीं लगेगा इसमें इवेलुएशन में। ओके, दूसरी कंडीशन ये है, अगर अब अभी रिजल्ट के बारे में उन्होंने ब्रीफली तो नहीं कहा अलग अलग आएंगे, बट ओएमआर में कराएंगे, और उनका कहने का मतलब ये है सेम डे पर आप उसको अपलोड करिए, ताकि रिजल्ट जल्दी से घोषित कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का शायद अलग अलग ही करे। अभी रिजल्ट के बारे में उन्होंने, हाँ बाद में कंबाइन कर दे, ताकि बच्चों को पता रहे कि हाँ अभी फर्स्ट टर्म में हमारा इतना नंबर आया है, उस हिसाब से वो सेकंड टर्म की तैयारी अच्छे से कर सकें। जी, तो ये तो हो गया पहले सिचुएशन। अगर आपका एग्जाम, ये 90% चांस है कि आपका एग्जाम ये वाला आपके स्कूल में ही होगा, बहुत कम परसेंट, मतलब ये तभी है कि ये सीबीएसई डिसाइड कर सकती है कि वो एक्सटर्नल सेंटर पे भी एग्जाम करा सकती है, बट बच्चों वो सीबीएसई ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। हाँ, दो दो बार जो है एक्सटर्नल जगह पे एग्जाम कराना, तो उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो इस वजह से वो दूसरे सेंटर पे एग्जाम नहीं कराएगी। हालांकि उसने 10% का लूप छोड़ा हुआ है, कर सकती है बट करेगी नहीं, ये मान के चलो। इसमें देखो दूसरी जो, मैं आ रहा हूँ उसी सिचुएशन पे, जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में ही आके पेपर दोगे, ऐसा ही होगा। ये तो तब होगा जब कोविड की सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी, या स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, तभी ये पेपर होगा स्कूल पे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, कोविड की सिचुएशन सही नहीं है, तो आपको अपने घर से एग्जाम देना पड़ सकता है, अपने होम से। जब आप घर से एग्जाम दोगे, पेपर का पैटर्न यही रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा, सब कुछ सिस्टम यही रहेगा। अब देखो सिचुएशन ये है कि अगर आप घर से दोगे तो जाहिर सी बात है आप कैसे करोगे, वो आपको पता ही है कि कितना अच्छा आप ला लोगे। तो सीबीएसई ने क्या कहा है, हाँ यस, उसमें सपोज करो ऐसा है कि जैसे अभी इसमें मैंने क्या बोला, अगर आप स्कूल से एग्जाम देते हो तो 40 मार्क्स आपका फर्स्ट टर्म से, 40 मार्क्स आपका सेकेंड टर्म से, ये थ्योरी मार्क्स कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टर्म का एग्जाम अपने घर से दिया, अगर आपने फर्स्ट टर्म का एग्जाम अपने घर से दिया, तो सीबीएसई, और सेकेंड टर्म का एग्जाम मान लो आपने सेंटर पे जाके दिया, सेकेंड टर्म का एग्जाम आपने सेंटर पे दिया,
स्कूल मतलब बाहरी सेंटर पे जाके दिया, और फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपने अगर घर से दिया तो क्या होगा बताओ? है ना? अगर आपने फर्स्ट टर्म अपने घर से दिया और सेकेंड टर्म आपने बाहरी सेंटर पे जाके दिया, तो फर्स्ट टर्म का जो अभी वेटेज 50% और सेकेंड टर्म का 50% है, ये चेंज हो जाएगा। इसका मे भी हो सकता है इसका 25% या 20% कर दे, और इसका 75% कर दे। कहने का मतलब अभी इसमें 40-40 नंबर था, तो हो सकता है फर्स्ट टर्म से 20 नंबर लिया जाए और सेकंड वाले से 60 नंबर लिया जाए। ये हो जाएगा। यानी सीबीएसई ये मान ली कि अगर आप, नहीं नहीं, सिलेबस चेंज नहीं होगा। अरे तो वो, अरे स्कूल से दोगे जब सीबीएसई कराएगी तब ना स्कूल से दोगे। अब आपके स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन, नहीं तो वो अच्छा बल चाहे, वो तो अच्छा है अपने हिसाब से बेटा, वो तो अच्छा ही बनाएगी। लेकिन अगर आप घर से एग्जाम दोगे तो, वो घर से एग्जाम आप दोगे तो ये मान के चल रही, घर से एग्जाम दोगे तो आप टॉप कर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग वाले तो यही करेंगे कि बेटा ऐसा है, हाँ हम सॉल्व कराएंगे, पर पेपर 500 रुपया लेंगे। तो, तो उनको, बिल्कुल ऐसे हकीकत तो यही है। अगर आपके स्कूल में होगा, अगर आपके स्कूल में पेपर होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। घर पे होने से ठीक है, नंबर तो आप लोग मान लो चलो ठीक है, एक बार मैक्सिमम पा लोगे, लेकिन पता है उसका वेटेज कम हो जाएगा। इधर इधर का वेटेज पता ऊपर हो जाएगा, और ये और टफ हो जाएगा। है ना? तो और पहली सिचुएशन क्या थी कि अगर आप फर्स्ट टर्म का एग्जाम अपने स्कूल से देते हो और सेकेंड टर्म का एग्जाम आप बाहरी सेंटर पे देते हो, तो 50% यहाँ से और 50% यहाँ से, यानी 40 नंबर यहाँ से और 40 नंबर यहाँ से, और ये कंडीशन आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन, तीसरी, हाँ जी। अब तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो आपने फर्स्ट टर्म एग्जाम आपने स्कूल से दिया, ऑनलाइन मोड पे, मतलब स्कूल आकर, और सेकेंड टर्म एग्जाम में मान लो तब, सेकेंड टर्म एग्जाम मान लो तब टफ हो गया, मतलब कोविड की सिचुएशन वो हो गई, तब आप सबसे सीबीएसई ने कहा कि सेकेंड टर्म आप घर से दीजिए। सेकेंड टर्म घर से दीजिए, फर्स्ट टर्म आपने स्कूल से दे दिया है। यानी फर्स्ट टर्म में कोविड की सिचुएशन ठीक थी, सेकेंड टर्म में खराब हो गई थी। तब क्या होगा? तब यही चीज उल्टा हो जाएगा। हाँ, इधर वाले का मान लो 25% हो जाएगा, तो इधर वाले का 75% हो जाएगा, मतलब इधर वाले का 20 नंबर तो इधर वाले का 60 नंबर, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको फायदा हो जाएगा कि नहीं फर्स्ट टर्म वाले एग्जाम के लिए। इसलिए आपको सबसे पहला, सब सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म एग्जाम आपको एकदम अच्छे से देना है ना? और दूसरी, बिल्कुल, एक और सिचुएशन ये कि मान लो दोनों एग्जाम आपने घर से दिया। अगर दोनों एग्जाम आपने घर से दिया तो उस स्थिति में आपके जो एग्जाम दोनों घर से हुए हैं, फर्स्ट टर्म वाले और सेकेंड टर्म वाले, तो हो सकता है 25%, 25% इधर से 25% इधर से, मतलब मान लो 20 नंबर इधर से लिया जाए, 20 नंबर इधर से। 50% आपका एग्जाम से हो सकता है, बाकी का 50% स्कूल बेस पे छोड़ दिया जाएगा। जैसे इस बार सीबीएसई ने फॉर्मूला सेट किया हुआ है स्कूलों के लिए, 10th और 12th के रिजल्ट के लिए। तो अगर दोनों एग्जाम आपको घर से देना पड़ेगा, तो उस स्टेज में आपका समझ लो पूरा रिजल्ट स्कूल बेस्ड हो जाएगा। आपने जो इंटरनल असेसमेंट किए हुए हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, या जो भी आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे जो भी चीजें कराई गई हैं, तो उस बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा। तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि एज आप सोचो, अगर किसी बच्चे का प्री बोर्ड में 2 नंबर आया था और वो उसने क्यों एग्जाम नहीं दिया, आप जब हम लोग 12th का रिजल्ट बना रहे हैं, तो ऐसे भी हमको मतलब बच्चे मिलते हैं कि सपोज करो उस बच्चे ने कोई एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ एक एग्जाम दिया, एक तो प्री बोर्ड। और प्री बोर्ड आप जानते ही हो, जो लिया गया है या लिया जाता है वो पूरे होल सिलेबस का लिया जाता है। और प्री बोर्ड में उसने पाया आउट ऑफ 80 में से 10 नंबर या 4 नंबर।
तो अब हम उसको सीबीएसई में कितना नंबर देंगे? 4 ही नंबर ना देंगे? सीबीएसई का यही कहना है कि अगर उस बच्चे ने एक भी एग्जाम दिया है, हाँ, तो उसका घाटा हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस में ना तो अब अब कुछ बच्चे जो हाफ ईयरली ऑनलाइन मोड पे हुआ था, घर से हुआ था, उसमें करके अच्छा पाए हैं। तो सीबीएसई का ये कहना है कि जितने भी आपके यहाँ एग्जाम हुए हैं, उसमें से जिस बच्चे का जिस भी एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, आप उसको काउंट करिए। अब पता चला बच्चा एग्जाम ही नहीं दिया है, एक ही एग्जाम दिया है, तुम्हारे लिए तो वही बेस्ट हुआ ना। तो ये, हाँ, जो अब जैसे इसमें ये भी सीबीएसई ने परमिशन दिया है हम लोगों को, एज अ टीचर, सब्जेक्ट टीचर हम जानते हैं कौन बच्चा किस लेवल का है। पता चला पिछली बार की कंडीशन, एक बच्चे में नाम नहीं बता रहा, नाम नहीं ओपन करूंगा, एक बच्चा ऐसे वो आउट ऑफ 80 में वो बच्चा 78 70 नंबर पाया मैथमेटिक्स में। अभी उसका रिजल्ट में, अब अगर मैं वही वही अगर मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ तो वो तो अनफेयर होगा ना अच्छे बच्चों के साथ। तो वो सारी चीजें वो तो तब होगा फिलहाल आपके साथ, जब अगर आपका एग्जाम दोनों नहीं हो पाता है किसी भी केस में, तब ये सारी कंडीशन स्कूल बेस्ड होंगी, लेकिन पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो और जो दूसरा पेपर है, वो दूसरा पेपर आपका देखिए एमसीक्यू भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेंगे, इसका टाइम पीरियड 2 घंटे का रहेगा। और दूसरा पेपर मान के चलो आपके लिए टफ होगा पहले पेपर के कंपैरिजन में। सब्जेक्टिव होगा, बाहरी सेंटर, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव होगा, बाहरी सेंटर में आपको पेपर देना पड़ेगा। और बिल्कुल, ये आपके जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, जो रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपको फर्स्ट टर्म में मिलेगा। फर्स्ट टर्म में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को याद होगा, 9th में हमने दिया भी था। 4 क्वेश्चन थे, 16 नंबर केस स्टडी से आ गया। तो तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर, ये जो 90 मिनट का पेपर रहेगा, जरूर यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ से पूरा प्रोसीजर लगभग लगभग खत्म है। 90 मिनट का जो पेपर होगा, अब आपको देखिए, ये जो पेपर होगा ये नवंबर दिसंबर महीने में होगा, और ये वाला जो पेपर होगा ये मार्च अप्रैल में होगा। बिल्कुल, बोला गया है सीबीएसई की तरफ से कि 4 से 8 वीक में वो एग्जाम ये वाला कराएगी, और 4 से 8 वीक में ये वाला, नवंबर, इसीलिए तो नवंबर दिसंबर होगा। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स पे, कैसे कैसे वो डेट सीबीएसई ही रिलीज करेगी। अब देखिए, यानी आप देखिए आपके पास, हाँ, हम कैसे क्वेश्चन देंगे? ये पेपर सीबीएसई देगी, पेपर सीबीएसई देगी, स्कूल के टीचर्स पेपर नहीं देंगे, पेपर सीबीएसई कराएगी। ओके, तो आपको मान, हाँ जी, बोलिए। हाँ, बिल्कुल, सीबीएसई ही सब कराएगी, सीबीएसई पेपर बनाएगी, सीबीएसई कॉपी चेक करवाएगी, और और सीबीएसई ही पूरा आपका मार्क इवेल्युएशन करवाएगी, सीबीएसई ही ओएमआर भेजेगी। सीबीए ये वाला अच्छा है, ये आपको परसेंटेज बढ़ा देगा। और सब, और वहां पर आप जब एनुअल एग्जाम देने जाते हो कि आपके पास पूरे बुक का, हाँ, पूरे बुक का बर्डन है। अब आपके माइंड को देखिए, अब आप थोड़ी देर के लिए मतलब वेट करिए, जब भी जैसे ही अपडेट सीबीएसई का सिलेबस आएगा, उस दिन से आप ये मान के चलिए आपको केवल वही पढ़ना है जो फर्स्ट टर्म में आएगा, सेकेंड टर्म आप भूल जाइएगा। सेकेंड टर्म का चैप्टर आपको इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी आप पढ़ने में तेज क्यों ना हो। आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट हाँ, फर्स्ट टर्म की, तो मान लो आपके पास 15 चैप्टर हैं, तो मान के चलो लगभग 8 चैप्टर आपको मिलेंगे फर्स्ट टर्म में। उस 8 चैप्टर, अब कौन कौन से, अब देखो कौन कौन से, अब देखो टिग्नोमेट्री देगा तो हाइट एंड डिस्टेंस भी उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी से इंटरलिंक। तो अब डिपेंड करता है सीबीएसई पे वो कैसा क्या, और उसको कुछ सिलेबस रिड्यूस भी करना है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना चैप्टर्स क्या सिलेबस में। बिल्कुल, तो वो पूरा डिसाइड सीबीएसई को करना है सिलेबस।
और जैसे ही सिलेबस आता है 7 चैप्टर 8 चैप्टर जितने भी चैप्टर्स आपको मिलते हैं वो चैप्टर्स आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ने हैं और वही चैप्टर आप लोग फोकस करिएगा। आप कहीं से भी बेटा पढ़ रहे हो, कितना भी कुछ पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस ही आपको बिल्कुल सेकेंड टर्म से पढ़ लिए। आपके पास बेटा मान लीजिए चलो नवंबर लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में आपका अरे भैया ये मार्च में पेपर स्टार्ट होगा, मार्च में स्टार्ट होगा। आप मान के चलो दिसंबर फरवरी मार्च 3-4 महीने का समय आपके पास मिलेगा बेटा। जनवरी खा गए, सही कह रहे हो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में पेपर ही होगा, मतलब लगभग 4 महीना 3.5-4 महीने का समय मिलेगा। बिल्कुल, तो उसको आप अभी अभी से इस बिल्कुल आपको पता है कि ये रिजल्ट आपका अफेक्ट करेगा यहाँ पे, तो क्यों ना इसको हम बढ़िया बना लें। हो सकता है ये वाला कल को ऑनलाइन है देखो। तो इसलिए आपको तैयारी बिल्कुल। अब जो होगा वो तो सीबीएसई बाद में बताएगी। अब उसने पहले से ही वो तैयारी बना ली है कि अगर ऐसी कुछ बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है कि उसने पूरा प्लानिंग अपनी कर ली है। हमें सिर्फ वेट है सीबीएसई के सिलेबस का। जिस दिन उसने सिलेबस रिलीज कर दिया, हाँ हाँ हाँ, उस पे भी आ रहे हैं। देखिए आपके लिए जो 20 मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ये 20 मार्क्स का भी क्राइटेरिया क्या है, अब सीबीएसई वो भी नया अपडेट करेगी। और उसके अकॉर्डिंग अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि एक स्कूल को साल भर में 3 यूनिट टेस्ट कराने चाहिए, साल भर में 3 यूनिट टेस्ट। और उसमें से 10 नंबर, इस 20 में से जो 10 नंबर होगा वो तीनों यूनिट टेस्ट का बेस्ट या एवरेज ऐसा लिया जाएगा। जो 5 नंबर होगा वो पोर्टफोलियो का होगा। पोर्टफोलियो में जैसे जितने भी सारे असेसमेंट वगैरह होते हैं या क्लास के दौरान ही टीचर को पता चलता है कि कौन बच्चा कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, या हमने कभी कोई कंपटीशन रख दिया, आपके क्विज रख दिया, तो उस बेसिस पर जो बच्चा अच्छा करेगा तो उसका पोर्टफोलियो का 5 नंबर रहेगा। और जो बाकी का 5 नंबर बचा वो आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, फाइल वर्क हो गया, नोटबुक हो गई, उससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड मतलब 20 नंबर का ये प्रोसीजर रहेगा। हाँ, अरे तो अभी नहीं दिया ना, आप जब सीबीएसई को एक बार सिलेबस अपना पूरा डिटेल्ड सिलेबस तो वो रिलीज करे। और अगर रिलीज करेगी तो फिर उस हिसाब से फिर आगे, अभी अब मैं कराने लगूं पता चला बाद में वही चीज हट जाए तो। मेरा रिलेशन एंड क्या नाम है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर ना पढ़ाने का सिर्फ यही रीजन था, मैंने पहले ही बताया था। हाँ तो बिल्कुल, तो पेपर सिलेबस रिड्यूस होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो क्या करती है सीबीएसई, सिलेबस क्या देती है। लेकिन अब आपको टारगेटेड रहना है एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे। अब आप, मैं तो भी आप भूल जा रहा हूँ सेकंड टर्म होगा, मैं बस यही मान के चल रहा हूँ नवंबर में आपका बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है, मैं ऐसा मान लिया हूँ कि नवंबर में, हाँ नवंबर में आपका बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है। जैसे मैंने मान लिया वैसे आज की डेट से आप भी मान लीजिए आपका नवंबर में बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड नवंबर में आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। और 6-7 चैप्टर सपोज करो आपके आएंगे, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करनी है। तुक्का मत बनाइए, एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे आप लोग प्रैक्टिस। एमसी हाँ, तो एमसीक्यू क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। और देखिए आपको करना क्या है, आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो बच्चों मिलेंगे वो आरडी शर्मा में बहुत एमसीक्यूज लास्ट में दिए रहते हैं, सभी रेफरेंस में लास्ट में एमसीक्यूज। तो कोशिश यही करिएगा हर चैप्टर के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस थोड़ा सा ज्यादा करिएगा। ठीक है, ओके, चलो बहुत, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस जैसे ही सिलेबस आउट होगा,
10-15 दिन के अंदर वो सारी सिस्टमेटिक जो भी चीजें होंगी सब आ जाएंगी मार्केट में। हाँ, तो 8-10 मिनट बचा है, कितना समय बचा है? लाओ क्वेश्चन बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन। 5 मिनट बोला। हाँ जी। अभी अकॉर्डिंग टू रिसेंट अपडेशन, देयर इज नो बेसिक और स्टैंडर्ड राइट नाउ। वो सीबीएसई जब देगी तो 10th में अगर इस बार भी वो ऑप्शन अगर देती है बेसिक और स्टैंडर्ड का, तो आपको बताया जाएगा। अभी हमारे पास ऑथराइज्ड कोई भी सर्कुलर ऐसा नहीं है बेसिक और स्टैंडर्ड का, तो अभी आपको एज अ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। वो जैसे ही बोर्ड का फॉर्म भरवाएगी आपसे तो तुरंत उसमें ऑप्शन देगी कि बेसिक लेना है कि स्टैंडर्ड लेना है, वो तब आपसे पूछेगी तो बताया जाएगा। मे भी वो हटा दे, क्योंकि बेसिक का रिजल्ट बच्चों अच्छा आ नहीं रहा है। तो किसी ने करा के देखा और बेसिक वालों को काफी घाटा हो जा रहा है। और यही कारण है कि मैंने बहुत सारे केवीज और नवोदय स्कूल को देखा है कि वो अपने स्कूल में ऑप्शन ही नहीं देते बेसिक का। तो सोचते हैं कि बेसिक दे देंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे, वो सोच लेंगे बेसिक लिए हैं तो अब तो पढ़ाना ही नहीं है। हाँ, तो राहिल क्वेश्चन बोलो। चाहे अपना वाला बोलो, चाहे नैन्सी वाला बोलो, कोई भी बोलो, या फिर शेयर कर दो। हाँ, कर दो, शेयर ही कर दो। कौन है ये? अरे सर, नैन्सी तो तुम्हारा ही क्वेश्चन, तुम कल कहाँ थी जी? ये देखो तुम्हारा, कोई बात नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन देखो आया कि नहीं स्क्रीन पे? सभी लोग को क्वेश्चन दिख रहा है? वो टिक लगा हुआ है जयदीप वाला, 21। ओके, तो लिखा हुआ है जयदीप स्टार्ट हिज जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट इन हिज मंथली सैलरी एट द मिडिल ऑफ एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। जयदीप कोई पर्सन है, वो अपनी जॉब को स्टार्ट करता है कुछ फिक्स सैलरी के साथ, किसी फिक्स सैलरी के साथ वो स्टार्ट करता है। और बेनिफिट क्या है यहाँ पर? बेनिफिट ये है बच्चों की वो, उसको जो है हर साल, साल के बीच में यानी मिडिल ऑफ द ईयर उसका इंक्रीमेंट लगता है। तो मैंने मान लिया कि एक्स रुपए उसकी मंथली इनकम है और वाई रुपए हर साल उसको उसमें बढ़ता है सैलरी में। तो आगे बोला जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, starting from the first year, if his monthly salary was say 78,000 at the end of 6 year of service। मतलब 6 साल की जब उसकी जॉब को कंप्लीट हो गए तो उसके पास बच्चों कितना अमाउंट था? 78,000 रुपए। यही बोला जा रहा है कि नहीं? तो पहली इक्वेशन बताइए जरा क्या बननी चाहिए, अगर मैंने उसकी मंथली इनकम को एक्स मान लिया है और जो इंक्रीमेंट हर 6 महीने में मतलब हर साल के मिडिल में जो इंक्रीमेंट है उसको मैंने वाई मान लिया। तो इनकम तो सैलरी तो फिक्स है, मान लो एक्स। तो हाँ, किन दोनों का सम 78,000 के इक्वल? एक्स प्लस वाई इक्वल टू नहीं। हाँ अच्छा, तो एक साल में अगर वाई रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 6 साल में, क्योंकि हर साल वाई रुपए बढ़ रहा है, तो 6 साल में कितना? यस। तो जो पहली इक्वेशन होगी वो होगी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 78,000। आया समझे? उसी तरह से आगे बोला जा रहा है। हाँ, तो मंथली सैलरी, तो सैलरी क्या होगी? एक्स रुपए सैलरी हो जाएगी, ठीक है। और 6y क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, है ना? अच्छा, और आगे क्या बोला जा रहा है? if his at the end of 6 year of service and 84,000 at the end of 12 year of service, मतलब 12 साल की सर्विस जब होगी तो कितना हो रहा है, कितना थाउजेंड? 84,000। तो एट, तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस 12 साल में इंक्रीमेंट कितना होगा? 12 साल का इंक्रीमेंट होगा एक्स प्लस 12y, 12y। तो यही दो इक्वेशन बनेगी कि नहीं? अब इसको सॉल्व करके एक्स और वाई आप निकाल सकते हो जाएगा।
और नैन्सी तुम्हारे जो बाकी के मतलब जो और क्वेश्चन है वो मैंने कल की क्लास में बेटा बता दिए हैं, आप नहीं थी तो फिर, या तो फिर आप वीडियो देख लो रिकॉर्ड। हाँ तो वो आ गया है समझ में। ओके तो ये यही क्वेश्चन बचा हुआ था, तो ये हमने बता दिया। ओके राहिल तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। प्योर मैथमेटिक्स। नहीं तो अब इसका इंटरनल नंबर कम हो जाएगा। अच्छा अरे नहीं हमको। चलो 1 डेढ़ मिनट बचा हुआ है राहिल, तुम्हारा भी एक क्वेश्चन। हाँ हाँ तो बोलो क्वेश्चन बोलो तुम्हारा भी मैं इक्वेशन बना दूं। बस रुक जाओ। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी शॉर्टेस्ट साइड, दो साइड, एक एक्स राइट एंगल ट्राइंगल, एक को एक्स मान लिया एक को वाई मान लिया, और मैंने मान लिया कि एक्स इज स्मॉलर देन वाई। अगर एक्स वाई से छोटा है और हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड है, तो आपको ये अब इस समय सबसे शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगी कि नहीं, है ना। तो क्या अब पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो क्या बोल, पेरीमीटर को क्या बोला गया है। तो यानी पेरीमीटर 5x हो जाएगा कि नहीं, पेरीमीटर 5x हो जाएगा। अगली कंडीशन। तो हाफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 15x होगा। हाँ तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 15। बस अब यहाँ से एक्स एक्स कट गया, वाई की वैल्यू 30 आ गई। अब राइट एंगल, इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाना आ जाएगा।